हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्यांश बाय स्टिच आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। हमारे पास जो कपड़ा है ये है 2.25 मीटर, 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 फोल्ड में कपड़े को रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको 2 बार मोड़ा है कपड़े को, और इस तरह से इसको मोड़ने के बाद ऊपर से जो भी कपड़ा हमारा थोड़ा तिरछा होता है उसको हमें सही करना होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, और इसको हम यहाँ से कटिंग कर कर सीधा करेंगे। इस कपड़े को सीधा कर लेना है। तो देखिए कई बार कपड़े में कान होती है, तो इसको सीधा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना हमारा जो कपड़ा है वो तिरछा हो जाता है। अब यहाँ से इसकी हमने कटिंग कर दिया। अब सबसे पहले हम बेल्ट सलवार के जो बीच के पार्ट होते हैं उनको निकालेंगे। तो मुझे जो सलवार चाहिए वो 38 से 39 इंच की चाहिए तैयार। तो यहाँ पर मैं इसमें 32.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 32 इंच के पार्ट निकालूंगी, और आधा इंच हमारा, आधा इंच से थोड़ा सा फालतू हमारा सिलाई में जाएगा, नीचे मोहरी में भी सिलाई में जाएगा, और ऊपर हमारा जब हम बेल्ट जोड़ेंगे इसमें तब भी हमारा उसमें सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिलाई यहाँ पर 1 इंच सिलाई का ऐड करना होता है, और हमें अपनी तैयार लेंथ लेनी होती है। हमें बेल्ट का यहाँ पर हमने 6 इंच माइनस किया है। तो देखिए इस तरह से अब मैं 6 इंच की यहाँ पे बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए मैंने 32.5 रखा है। तो हमारी 38 इंच की सलवार बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हमने जो खुली वाला जो कपड़ा था उसको हमें अपनी साइड करना है, खुली वाली साइड को, और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम निशान लगाते हैं ना पटियाली सलवार में, उसका हम निशान लगाते हैं 16 इंच पे। तो 16 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से 2-3 जगह हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे, और अब हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी इनको सीधा कर सकते हो। अब जो आगे ये कपड़ा बचेगा, पट्टी जो हमारी बची है यहाँ पर, इसीलिए देखिए हमने ना खुली वाली साइड अपनी तरफ रखी थी, ताकि हमारे दोनों पार्ट तो हमें अलग अलग ही चाहिए, दोनों पार्ट हमारे अलग अलग निकल जाएंगे। और ये जो फोल्डेड फैब्रिक है ये हमारा सलवार की बेल्ट में काम आ जाएगा, और थोड़ा बहुत हमारा ये मोहरी में काम आ जाएगा। दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पर आपकी जितनी भी सलवार की लेंथ है तैयार, आप उसमें से बेल्ट का 6 इंच माइनस कर दीजिए, और फिर आप इतनी लंबाई रख के 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा कर लीजिए, जो हमारे सिलाई का होता है, आधा इंच ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से 2 फोल्ड रखा है कपड़े को, यहाँ पर हमने डबल फोल्ड रखा है। अब यही हमारा कपड़ा जो हमारे पास है, सिर्फ यही कपड़ा बचा है हमारे पास, इसी में से हम 4 कली निकालेंगे, और बेल्ट में जो कमी पड़ेगी हम उसमें सूट का कपड़ा लगाएंगे जो हमारी कुर्ती में से बचा है। अब देखिए दूसरे वाले एक और तरीके की सलवार कटती है जिसमें हम 2.25 मीटर कपड़े में से ही बेल्ट भी निकालते हैं। तो अगर आपको वो वाली सलवार बनानी सीखनी है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। अब यहाँ पर जितने के हमने पार्ट किए थे कटिंग 32.5 के, 32.5 पे निशान लगाया, और आगे देखिए आपका आसन निकल रहा है क्या? तो मुझे चाहिए 10 इंच आसन, तो मेरा कपड़ा 10.5 इंच बच रहा है आगे, तो आसन निकल जाएगा आराम से। अब यहाँ पर मैं 32.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर लगाया 32.5 पे, और ये मेरा 10.5 इंच कपड़ा बच रहा है। अगर देखिए इतना कपड़ा हमारे पास होता है कि हम कली का निशान लगाकर फिर आसन के लिए हमारा आगे कपड़ा बच जाता है तो ठीक है, वरना इस सलवार को हमें दूसरे तरीके से कटिंग करना होता है। अगर दूसरा तरीका आप सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमने जो निशान लगाया था ना, इसको हम 1 इंच तक सीधा रखेंगे, और फिर इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे निशान को। सेम तरीके से सामने वाला भी करेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये लाइन ना हमें तिरछी चाहिए। तो हमें एक आसन तो इस वाले कोने पे चाहिए, और एक आसन इसके दूसरे सामने वाले कोने पे चाहिए। अब इस लाइन को सीधा कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए इसी तरीके से सलवार की कटिंग होती है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो कमेंट में बताना, मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। और देखिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सलवार बनानी, सूट बनाना, कोई भी ड्रेस बनानी सीखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसी की वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें सलवार की कटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर हमें कटिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए कई बार सलवार की मोहरी जो है वो घूम जाती है आगे की साइड, तो उसका क्या रीज़न होता है सलवार की मोहरी घूमने का, वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें इन चारों पीस को अच्छे से तैयार करते हुए रखना है, एकदम एक बराबर करते हुए रखेंगे। तो देखिए तब तक अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, मेरा सलवार कटिंग करने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया या समझ में आया है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की हर वीडियो मेरी
आपके पास जाती रहे और आप कुछ नया सीख पाएँ। और देखिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ कि देखिए कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं और उनको सीखने का हुनर होता है और उनका जो एक अंदर से एक होता है कि हाँ मैं भी कुछ सिलाई वगैरह सीखने का मन होता है, तो आप इस तरीके से देखकर वीडियो सीख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने बीच में से कटिंग कर दिया है क्योंकि हमारा पार्ट एक जुड़ा हुआ था इसमें। अब देखिए जब हम इस तरीके से इसको हम बाहर वाली साइड से बराबर करते हुए रखेंगे ना, तो आसन वाली जो साइड है यहाँ पे कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो यहाँ पर इस कपड़े को हम सीधा करेंगे इस तरीके से, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको हमें कटिंग करके ये जो चारों पार्ट है इस कपड़े को बराबर करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मोहरी घूमने का रीज़न होता है वो यही होता है, और आप लोग इस पे जो बिगनर्स होते हैं वो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्त फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पर स्टिचिंग देखने के लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हो। और ये सलवार बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसका लुक बहुत ही प्यारा आया था, एकदम पटियाली। इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो भी बहुत सारी आई थी। देखिए हर कपड़े को कटिंग करने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 मीटर या 3 मीटर 2 मीटर कपड़ा है या 2.5 मीटर कपड़ा है तो हमारी पटियाली सलवार नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बन जाती है। बस ये थोड़ा कटिंग करने का जो तरीका वो अलग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।